और अगले 5 सालों में हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में मशरूम को लेके जाएँगे। ये हमारा बेसिक टारगेट है। बस आप तो सर नियो ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं, उसके अंतर्गत ये सारे हैं, नियो विलेज ट्रस्ट है और बाकी सारे लोग हैं। तो इनमें कितने युवाओं और कितने महिलाओं को रोजगार मिल सकता है? देखिए ये सीमित नहीं है, ये हमारा टारगेट सीमित नहीं है कि हमको इतने ही लोगों को करना है या उतना महिलाओं को करना है। अभी कितना है सर? अभी तो हमारा अगर देखा जाए तो 30 से 35 लोग हैं जिसमें 4 महिलाएँ हैं। अच्छा, 30-35 लोग अभी काम कर रहे हैं? हाँ, वो भी जमुई के छोटे से गाँव पतौना में 30 से 35 लोग को आप रोजगार दे दिए सर। हाँ बिल्कुल। एक मशरूम कितना का बेचते हैं आप? जैसे 200 ग्राम का पैकेट रहता है वो 50 रुपया का पड़ता है एक पैकेट। तो उसी तरह होलसेल रेट है। और बाकी बात गांव वाला को पहले मैंने देखकर उसको खिलाया, पहले उसको जैसे समझा कैसे मशरूम होता है। वो लोग जब जान गया कि भाई ऐसा होता है, अच्छा लगा खाने में, फिर गांव वाला भी लेना स्टार्ट कर दिया। और अब की बार थोड़ा कुछ रहा, अब की बार जो होगा इससे विशेष रहेगा। आपके गांव जब पहुंच रहे थे तो यहाँ के महिला लोग बता रहे थे कि अमर सर अपने दोस्त के लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं, जो उनके साथ पढ़ते थे उनके लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं, अपने दोस्त के लिए ये सब सारा ये शुरू किए हैं। पहले इसमें क्या सच्चाई है सर? पहले चिंतित रहते थे, अब चिंतित नहीं है क्योंकि अब ये लोग स्टार्ट कर चुका है। जिस तरह हम लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारा लोग बेरोजगार है, तो सबको मतलब बाहर नहीं जाके यहाँ पे इंगेज हो जाए, काम मिल जाए। जो मतलब 10,000 20,000 कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उसमें जो परेशानियाँ वो लोग झेलते हैं वो आके बताता है हम लोग को, तो मतलब बहुत दुख होता है। लगभग यहाँ मेरे गांव में लगभग 5 ठो गोट फार्मिंग है। तो 5 है आपके गाँव में? 5 ठो है। तो उसमें आप ही के सारा होली टीम में है? हाँ सब मेरा ही। सारा टीम आप ही तो अभी लमसम ये होली में अभी लगभग 2.5 लाख का हम लोग को सेलिंग किया है। 2.5 लाख का सेल जी। तब तो बहुत बड़ी बात है। क्या आगे ये उम्मीद किया जा सकता है कि इंजीनियर अमर साबरी जमुई के हजारों युवाओं या तो महिलाओं को रोजगार देंगे? नो डाउट इसमें है कि हमारा प्रयास 100% रहेगा और होना भी चाहिए। ये सिर्फ हम लोग प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं है, बट एक सोशल एंटरप्राइज है जो सोसाइटी के लिए जो दर्द हम लोग खुशी हो रही है। और हम तो विगत इधर 2 साल से हैं यहाँ नज़दीक में, तो बराबर हम देख रहे हैं और बहुत ग्रो कर रहा है। और जो लड़के हम लोग के साथी हैं सब तो साथी ही हैं, क्योंकि तो मुझे ही जॉब लगा, बाकी वाले लोग को नहीं लग पा रहा है, तो अपना प्रयास किए हैं और अब देख रहे हैं कि लोग इसमें जो बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आप इस ग्रुप के कुछ हैं क्या सर? नहीं, हम तो नहीं है, मगर लोग को जहाँ तक है सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी मदद रहेगा। क्योंकि हम भी बहुत समय तक बेरोजगारी झेले हैं। तो जो यहाँ पे खास करके मेरे जमुई जिला से जो मेरा गांव है, जो भी बेरोजगार लोग हैं उसको लिंक करना चाहते ताकि वो समहाउ बेरोजगारी के लेवल को दूर किया जा सके। ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इसको हम लोग पार्टिकुलरली जो नियो विलेज ट्रस्ट है, सेल्फ रिलायंट गाँव को फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर गाँव। नियो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नियो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, नियो गोट फार्मिंग, नियो प्लांट नर्सरी, नियो हेल्थ केयर, नियो लर्निंग, नियो मशरूम। क्या लगता है इतना सिर्फ बैनर लगा दें या इतना पे सब पे काम हो रही है? सारे पे काम हो रही है। प्रॉपरली आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ नियो हेल्थ केयर को छोड़ के हम लोग सारे चीज़ पे काम कर रहे हैं। नियो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, अगर बिहार में 89% पॉपुलेशन गांव में है और यहाँ पे मिनरल और रिसोर्सेज की कमी है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्पेस यहाँ पे बहुत अच्छी है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम जमुई के पतौना गांव हैं। जी हाँ, वही पतौना गांव जहां जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आईपी गुप्ता जी का घर यही है। आज अभी देखिए हम मौजूद हैं नियो ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे टीम के साथ हैं। देखिए नियो विलेज ट्रस्ट, देखिए पहले नियो ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन पहले हमारे साथ हैं इंजीनियर अमर साबरी जी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये अपने प्रारंभिक दौर में ये पढ़ाई किए, पढ़ाई करके ये अच्छे खासे जॉब कर दिए, ऑफिसर बन गए। ऑफिसर बनने के बाद कुछ लोगों का ये होता है कि गांव यदि आप वो ऊंची ओहदे पे चले जाते हैं तो अपने दोस्तों को इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन नहीं, इनका कुछ लोगों से अलग ही सोच है। ये जब अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनने के बाद उनके बहुत सारे साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले युवा जो थे, उनके सहपाठी थे, दोस्त थे, तब से इन्होंने अपने दोस्तों के बारे में भी सोचे। दोस्तों के उसी का आज परिणाम है कि इन्होंने एक कंपनी शुरू किया, नियो विलेज ट्रस्ट। तो सबसे पहले आइए इंजीनियर अमर साबरी जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। न्यू तो शब्द सुने हैं सर, लेकिन ये नियो विलेज ट्रस्ट ये क्या है सर? न्यू नया, और न्यू इज समथिंग दैट इज गिविंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द ट्रेडिशन। हम लोग मॉडर्न जो चीज़ें हैं, मॉडर्न के डिमांड से जो भी हमें सप्लाई करते हैं, ट्रेडिशन को मॉडिफाई करके मॉडर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू हिंदुइज्म, न्यू फेमिनिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, ट्रेडिशन को ही हम लोग मॉडर्न सोसाइटी के डिमांड में हम लोग सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम बहुत सालों से चला आ रहा है,
गोट फार्मिंग बहुत सालों से चला आ रहा है। घरे घर में आपको बकरी का पालन मिलेगा। बट हम लोग मॉडर्न सोसाइटी के डिमांड में उसको मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करके हम लोग सप्लाई करते हैं। दिस इज़ न्यू। आपके ये देखिए बैनर में दिख रहा है सर, नियो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नियो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, नियो गोट फार्मिंग, नियो प्लांट नर्सरी, नियो हेल्थ केयर, नियो लर्निंग, नियो मशरूम। क्या लगता है इतना सिर्फ बैनर लगा दें या इतना पे सब पे काम हो रही है? सारे पे काम हो रही है। प्रॉपरली आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ नियो हेल्थ केयर को छोड़ के हम लोग सारे चीज़ पे काम कर रहे हैं। नियो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, अगर बिहार में 89% पॉपुलेशन गांव में है और यहाँ पे मिनरल और रिसोर्सेज की कमी है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्पेस यहाँ पे बहुत अच्छी है। 87% यहाँ के जो एरिया है जमुई का, वो खेती से संबंधित है। तो खेती से संबंधित हम लोग यहाँ पे फूड प्रोसेस्ड करके हम लोग मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी टारगेट कर रहे हैं हम लोग 10,000 पपीता का गाछ लगाना, और पपीता का जो जूस होगा उसको हम लोग प्रोसेस्ड करके हम लोग वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग का बेसिक यूनिट है। अभी 12 प्लांट हम लगाने वाले हैं मशरूम का, तो उसको भी हम लोग प्रोसेस करेंगे ताकि लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सके और मार्केट में अवेलेबल हो सके। जम्मू में देखा जाए तो 21% आपका जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, और फॉरेस्ट एरिया से जो प्रोड्यूस होता है और गांव में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, 87% यहाँ के जो एरिया है जमुई का, वो खेती से संबंधित है। तो खेती से संबंधित हम लोग यहाँ पे फूड प्रोसेस्ड करके हम लोग मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी टारगेट कर रहे हैं हम लोग 10,000 पपीता का गाछ लगाना, और पपीता का जो जूस होगा उसको हम लोग प्रोसेस्ड करके हम लोग वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग का बेसिक यूनिट है। अभी 12 प्लांट हम लगाने वाले हैं मशरूम का, तो उसको भी हम लोग प्रोसेस्ड करेंगे ताकि लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सके और मार्केट में अवेलेबल हो सके। और अगले 5 सालों में हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में मशरूम को लेके जाएंगे। ये हमारा बेसिक टारगेट है। मशरूम का प्रोजेक्ट मतलब अभी एक बार शुरू किए हैं, है ना? मशरूम एक बार तो हो गया ठंडा सीजन के लिए, और गर्मी सीजन के लिए एसी का जो प्लांट है यहाँ पे चल रहा है, वो हमें एसी भी लगाएंगे? हाँ, गर्मी में आपको मशरूम पैदा करनी है तो एसी का प्लांट चाहिए। विदाउट एसी आप वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर मतलब आप तो एक अच्छे पोस्ट पे हैं सर, अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारी हैं अच्छे पोस्ट पे, लेकिन आपको आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये सब करने की? ज़रूरत इसलिए है ना कि आप देखोगे तो, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो बिहार वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्टेट पूरे इंडिया में, और बहुत सारे आपको युवाएं हैं जो आपके 35 ईयर के आसपास भी हो जाने के बाद भी जॉब यहाँ नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। इस वजह से लोग बेरोज़गार होते हैं। चूँकि हम भी बहुत समय तक बेरोज़गारी झेले हैं, तो जो यहाँ पे ख़ास करके मेरे जमुई ज़िला से जो मेरा गांव है, जो भी बेरोज़गार लोग हैं उसको लिंक करना चाहते हैं ताकि वो समहाउ बेरोज़गारी के लेवल को दूर किया जा सके। ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इसको हम लोग पार्टिकुलरली जो न्यू विलेज ट्रस्ट है, सेल्फ रिलायंट गाँव को फोकस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर गाँव, एक गाँव ऐसा है कि आप प्राचीन समय में देखेंगे तो एक गाँव दूसरे गाँव पे डिपेंडेंट नहीं होता था, एक्सेप्ट मैरिज के लिए ही लोग दूसरे गाँव में सर्वाइव करते थे। अदरवाइज सारा फैसिलिटी उसके गाँव में होता, चाहे सब्जी हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे नौकरी कुछ भी हो, वो गाँव में ही हो। हम ऐसा चैनल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो कि सेल्फ रिलायंट विलेज हो, आत्मनिर्भर गाँव हो, जो किसी दूसरे गाँव पे डिपेंड नहीं हो। सारी व्यवस्थाएं चाहे जॉब की हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, वो गाँव में ही हो। क्योंकि 89% जो पॉपुलेशन है बिहार के, वो गाँव से ही है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट विलेज बनाना। तो अब बड़ा ये सब प्रोजेक्ट पे अब काम शुरू कर दिए होंगे सर? बिल्कुल, पार्टिकुलरली हम अभी अपने गाँव से स्टार्ट किए हैं और लोकल गाँव से भी स्टार्ट किए हैं, जो आसपास के गाँव हैं। हमें जमुई ज़िला में भी इसको लिंक अप करेंगे, और 1253 विलेज है वो भी हम लोग सर्वे कर चुके हैं, वो भी लिंक करेंगे। चूँकि अभी सीड पैदा हुआ है ना, और इसका जो भी ग्रो होना है क्लस्टर वाइज, वो हम लोग उस पे टारगेट लेके हम लोग कर रहे हैं धीरे-धीरे। आपके गांव जब पहुंच रहे थे तो यहाँ के महिला लोग बता रहे थे कि अमर सर अपने दोस्त के लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं, जो उनके साथ पढ़ते थे उनके लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं, अपने दोस्त के लिए ये सब सारा ये शुरू किए हैं। पहले इसमें क्या सच्चाई है सर? पहले चिंतित रहते थे, अब चिंतित नहीं है, क्योंकि अब ये लोग स्टार्ट कर चुका है। चिंता का 2 रीज़न था। एक पार्टिकुलरली जो डिपेंडेंट वुमेन है, जो आश्रित महिलाएं हैं, और पार्टिकुलरली जो यंग ब्लडेड युवा हैं। कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और अपना ज़िंदगी का जो सुप्रीम टाइम है 10 साल, 15 साल, 25 साल के बाद वो गायब हो जाता है। उसका जो ब्लडेड काम करने का जो जुनून होता है वो लॉस्ट हो जाता है 15 साल, 20 साल में। पूरे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते हैं। चूँकि हम लोग
इस बिजनेस के माध्यम से, ये विलेज ट्रस्ट के माध्यम से उन लोगों को एक चैनलाइज करना चाहते हैं, एक चैनल में लाना चाहते हैं, ताकि जो उसका रिसोर्सेस है, उसका जो एनर्जी है, एक चैनल में आए और ना कि कहीं और बर्बाद हो जाए। हम बहुत ऐसे गांव में आते हैं, देखते हैं, इतना टैलेंटेड लोग यहाँ पे होता है, बट उसको एक डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से उसका जो एनर्जी होता है वो वेस्ट हो जाता है। उसको हम लोग चैनलाइज कर रहे हैं। दिस इज आवर मेन कंसर्न। आप तो सर नियो ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं, उसके अंतर्गत ये सारे हैं, नियो विलेज ट्रस्ट है और बाकी सारे लोग हैं। तो इनमें कितने युवाओं और कितने महिलाओं को रोजगार मिल सकता है? देखिए, ये सीमित नहीं है, ये हमारा टारगेट सीमित नहीं है कि हमको इतने ही लोगों को करना है या उतना महिलाओं को करना है। अभी कितना है सर? अभी तो हमारा अगर देखा जाए तो 30 से 35 लोग हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं। अच्छा, 30-35 लोग अभी काम कर रहे हैं? हाँ, वो भी जमुई के छोटे से गांव पतौना में 30 से 35 लोग को आप रोजगार दे रही हैं सर। हाँ, बिल्कुल। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर इसके लिए। बहुत धन्यवाद। और इसको लिंक अप कर रहे हैं हम लोग, खासकर जो डिपेंडेंट महिलाएं हैं, वो डिपेंडेंट महिलाओं को हम लोग से लिंक करना आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और 2-3 चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते हैं। वी आर क्रिएटिंग न्यू मार्केट। न्यू मार्केट मीन्स आई एम गिविंग समथिंग दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट चेंज देयर हैबिट। उसका हैबिट है चेंज करे। और जैसे ही फॉर एग्जांपल एक गांव में आप जाएंगे, मशरूम खाने वाला आपको 1% या 2% मिलेगा, बट उसके दूर स्टेप पे हम लोग पहुंच रहे हैं। और जो 1% लोग खाते थे, अब 4% खा रहे हैं या 5% खा रहे हैं। ये 4 या 5% का न्यू मार्केट डेवलप हो गया। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे या प्रोसेस्ड होंगे या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो भी आएंगे, आई एम नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द ट्रेडिशनल मार्केट, बट आई एम क्रिएटिंग न्यू काइंड ऑफ मार्केट। एक लाइन में बताइए सर, मशरूम का जैसे अभी आपने उत्पादन किया सर, मशरूम का मार्केटिंग कैसा चल रहा था सर? शुरू में तो आवर टीम अफ्रेड था कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग करेंगे। डे फर्स्ट 108 पैकेट हमारे पास हुए थे और वेरी अफ्रेड था कि कहाँ पे मार्केट होगा। किसी को, सब लोग तो न्यू है ना, किसी को, सबको वो पता नहीं होता है कि क्या डिमांडेड है। तो डे फर्स्ट हमें प्रॉब्लम हुई थी, जो मेन मंडी होता है वहाँ पे गया था। उसके बाद से नेक्स्ट डे के बाद से ही इन लोगों को, जो महिलाओं को हम लोग फोर्सफुली दिए कि आप लीजिए, सेल कीजिए, और उसके बाद प्रॉफिट होता है आप रखिए, वो कीजिए। उसके बाद अगले दिन वो खुद डिमांड करने लगा। मतलब शुरुआती में मार्केट पहुंचने तक में दिक्कत था, मार्केट पहुंचने के बाद खुद लोग पहुंच उसके बाद हम लोग उसको प्रोडक्शन ही नहीं कर पाए थे, इतना डिमांड हो गया था। डिमांड को हम लोग नया मार्केट से क्रिएट किए। दिस इज द ओनली रीजन कि हमें मार्केट की कमी नहीं हुई। क्या लगता है सर, आपसे एक सवाल और है, क्या आगे ये उम्मीद किया जा सकता है कि इंजीनियर अमर साबरी जमुई के हजारों युवाओं या तो महिलाओं को रोजगार देंगे? नो डाउट इसमें है कि हमारा प्रयास 100% रहेगा और होना भी चाहिए। ये सिर्फ हम लोग प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं है, बट एक सोशल एंटरप्राइज है, जो सोसाइटी के लिए जो दर्द हम लोग सहे हैं। और एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इन लोगों से मिलने के बाद यू गेट सम न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, दैट यू आर सेटिस्फाइंग दैट वी आर क्रिएटिंग समथिंग दैट इज प्रूवन फॉर द लोकल्स, दैट इज डिमांड फॉर द यूथ। इस वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और डेफिनेटली हम लोग कर रहेंगे। ये जो यहाँ के न्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सक्सेस हुआ है, उसके बाद जो लोगों में एनर्जी आई है, ये हमें बताती है कि डेफिनेटली हम लोग काम कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब उम्मीद किया जा सकता है कि इंजीनियर अमर साबरी आने वाले दिनों में हजारों लोग को योगदान देंगे। बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए आपके टीम से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे साथ अभी अध्यक्ष नियो विलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं बिक्की भैया हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। बिक्की जी कैसे हैं? ठीक है, आपको न्यू विलेज ट्रस्ट में आपको स्वागत है। क्या कैसा मार्केटिंग चल रहा है आपका? मार्केटिंग अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग यहाँ पे जितना भी ये लगाए हैं पोस्टर में, सारा पे काम चल रहा है, सारा प्रोजेक्ट पे? हाँ, सारा काम चल रहा है। मशरूम का चर्चा आप बहुत जगह जमुई में सुने हैं आपका, ये मशरूम का क्या कुछ प्रॉफिट हुआ, ये थोड़ा बता दीजिए। ये जम्मू जिला में फर्स्ट बटन मशरूम जो होता है ना, ये फर्स्ट बार जम्मू जिला में, फर्स्ट बार पतौना गांव में हम लोग स्टार्टिंग किए। जम्मू जिला में कहीं नहीं था, तो जम्मू जिला में कहीं नहीं था, तो फर्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट किए हैं और बहुत बढ़िया स्टार्टअप रहा इसका। कितने का मार्केटिंग किए, कितना फायदा हुआ है? फायदा तो ठीक रहा है। अच्छा। हाँ, फायदा बहुत बढ़िया रहा है। चलिए उस पर काम हम लोग कर रहे हैं बहुत। क्या लगता है आने वाले दिनों में जमुई के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। विधवा महिलाओं के लिए भी हम लोग काम दे रहे हैं, और जो नवयुवक जो हम लोग को गांव में जो है 5-10 लड़का जो हम लोग थे, तो सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए अभी हम मार्केटिंग मैनेजर रमेश तांती जी हैं, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। किस प्रकार से, बताइए थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताइए, मार्केटिंग किस प्रकार से आप लोग करते जैसे हैं? मार्केटिंग, जैसे मशरूम का जो पहले खेती हुआ था, तो मार्केट में थोड़ा परेशानी हुआ था। जैसे जब उपज हुआ था, तो मतलब जब मशरूम का जब नाम लेते थे, तो मशरूम का नाम कोई जानता ही नहीं था, मशरूम है क्या। तो वही परेशानी हुआ। फिर मैंने गांव में बोला, तो कोई नहीं जानता था मशरूम क्या है न है, तो मेरा माल कुछ स्टॉक हुआ। फिर मैंने सोचा कैसे क्या होगा, फिर मैंने
मार्केट गया, मार्केट में जाके बोला तो बाहर से माल आया करता था, इधर लखीसराय से माल हो, नवादा से हो। फिर मैंने बोला भाई उतना दूर से माल मत लो, मेरा पतौना में ही मशरूम का उपज हो रहा अच्छा, यहाँ से माल लीजिए, जैसे होगा वहाँ जैसे देता वहाँ से मैंने कुछ परसेंटेज होकर कम पैसा देंगे। किसी तरह मैंने बोला, लाया किसी करके, तब फिर यहाँ से माल उठना। एक मशरूम कितना का बेचते हैं आप? जैसे 200 ग्राम का पैकेट रहता है वो 50 रुपया का पड़ता है एक पैकेट, तो उसी तरह होलसेल रेट है। और बाकी बात गांव वाला को पहले मैंने देकर उसको खिलाया, पहले उसको जो है समझा कैसे मशरूम होता है, वो लोग जब जान गया कि ऐसा होता, अच्छा लगा खाने में, फिर गांव वाला भी लेना स्टार्ट कर दिया। और अब की बार थोड़ा कुछ रहा, अब की बार जो होगा इससे विशेष रहेगा। मतलब आपके टीम कितना क्या कुछ खुश है अभी? हाँ, टीम अभी अच्छा है, खुश है, बढ़िया है, और पहला भी है, थोड़ा जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेहनत किए, अब की बार अच्छा रहेगा। और चलिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए अभी कोषाध्यक्ष दीपक कुमार जी हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है इतना सारा प्रोजेक्ट चालू करके एक छोटा सा गांव में? अभी तो हम लोग को स्टार्ट किए हैं तो खुशी मिल रहा है, और हम लोग सोच भी रहे हैं कि जितना जल्द हो बढ़िया से स्टार्ट हो जाए हम लोग को, और सारे लोगों को, जिस तरह हम लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारा लोग बेरोजगार है, तो सबको मतलब बाहर नहीं जाके यहाँ पे इंगेज हो जाए, काम मिल जाए। जो मतलब 10,000 20,000 कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उसमें जो परेशानियाँ वो लोग झेलते हैं वो आके बताता है हम लोग को, तो मतलब बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग कभी बाहर गए नहीं, जो भी किए हैं यहीं किए हैं। इसलिए वहाँ सोच रहे हैं हम लोग कि वहाँ नहीं जाके, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे 10,000 कमाए, लेकिन घर का पूरा सब कुछ देखते हुए कमा रहे हैं, तो उन लोग को भी मतलब चीज़ के लिए प्रेरणा दे रहे ये हैं। कैसे संभव हो पाया ये सब इतना सारा प्रोजेक्ट? ये संभव हो पाया, हम लोग मतलब सोच रहे थे बहुत दिन से, और हमारे जो सर है श्री अमरजीत साबरी, वो किए हैं, अच्छा, वो प्रेरणा दिए हैं। क्या अमर साबरी को सर कहते हैं या आपके दोस्त है वही अमर कहते हैं? देखिए, जहाँ जैसा है वहाँ वैसा कहते हैं। ऐसे तो हम नॉर्मली अभी तो सर है तो सर ही कहेंगे ना, लेकिन साथ में घूमते हैं तो भाई। अच्छा, ये गोट फार्मिंग के बारे में क्या लगता है? इस बार होली था, होली में गोट फार्मिंग का क्या बिजनेस हुआ है क्या? हाँ हुआ है, लगभग हम लोग 20 बकरी लगभग हम बेचे हैं। अच्छा, 20 बकरी? जी, 20 बकरी मैंने खस्सी खस्सी हाँ। खस्सी। तो क्या 20 में कितना क्या कुछ प्रॉफिट हुआ है? लगभग यहाँ मेरे गांव में लगभग 5 ठो गोट फार्मिंग है, तो 5 है आपके गाँव में? 5 ठो है, तो उसमें आप ही के सारा होली टीम में है? हाँ सब मेरा ही। अच्छा, सारा टीम आप ही का। तो अभी लमसम ये होली में अभी लगभग 2.5 लाख का हम लोग को सेलिंग किए हैं। 2.5 लाख का सेल? जी तब तो बहुत बड़ी बात है। जी। चलिए बाकी आपका अभी और कौन कौन सा प्रोजेक्ट, इसमें कौन सा बाकी रह गया? न्यू हेल्थ, ये हेल्थ केयर ये बचा हुआ है। हेल्थ केयर में क्या कुछ होने वाला है? ये हेल्थ केयर में मेरे सर जी बताएंगे, अभी वो स्टार्ट नहीं हुए। अच्छा, उसको होना है। देखिए इस गांव में जॉब का कोई मोहताज नहीं, लगातार एक से एक अच्छे पद पे मिलेंगे। अभी एसआई रघुवीर सर हैं, इनसे भी देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत। थैंक यू। कैसा लगता है सर आपके गांव का इस प्रकार से नियो विलेज ट्रस्ट, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, कैसा लगता है? बहुत खुशी हो रही है, और हम तो विगत इधर 2 साल से हैं यहाँ नज़दीक में, तो बराबर हम देख रहे हैं और बहुत ग्रो कर रहा है। और जो लड़के हम लोग के साथी हैं सब तो साथी ही हैं, क्योंकि तो मुझे ही जॉब लगा, बाकी वाले लोग को नहीं लग पा रहा है, तो अपना प्रयास किए हैं, और अब देख रहे हैं कि लोग इसमें जो बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आप भी इस ग्रुप के कुछ हैं क्या सर? नहीं, हम तो नहीं है, मगर लोग को जहाँ तक है सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी मदद रहेगा। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आगे तक ही लोग अति करेंगे। जाएगा। कार्य अमर सबरी जिससे हम बात करने की कोशिश करें, वो बोल रहे हैं, हमने सवाल पूछा, वो बोले हाँ बिल्कुल आने वाले दिनों में हजारों लोगों को रोजगार जी मिल बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए नज़ारा देखिए, दिखा दीजिए किस प्रकार, देखिए गोट फार्मिंग की बात हो रही है। देखिए बकरियां, लोग बकरी देखिए, इधर देखिए ये सब फार्मिंग है, और इस तरीके से देखिए 5 गोट फार्मिंग का ये प्लांट बनाया गया है। बाकी मशरूम का प्लांट भी बनाया गया है। बाकी देखिए ये प्रयास हमने आपको दिखाने की कोशिश किया, कैसा लगा तब आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।